जी बोलिए। नीता जी है? जी वो तो दरअसल नहीं है, आप मुझे बता दीजिए हुआ क्या है। क्या हुआ है? किराया का है मेरा। 2-3 महीने से किराया नहीं आ रहा मेरे टाइम पे। आज भी 15 तारीख हो गई है। मैं करवाती हूँ, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट हो गया। इस घर का किराया कितना है? 10,000 किराया है पूरा। तुम पे वो भी नहीं दिया जा रहा टाइम से। अगर नहीं हो रहा है तुमसे 10,000 रुपये इकट्ठे तो मुझे बता दो। इतना बड़ा घर दे रखा है तुम्हें, 10,000 में वो भी नहीं दिए जा रहे तुम पे। नहीं नहीं, जैसे ही आंटी आती है मैं करवाती हूँ। ठीक है, अगली बार आना ना पड़े मुझे। बहन का फोन। हेलो। हेलो भैया, आप ना यहाँ पे जल्दी आ जाइए। क्यों, क्या हो गया? भैया वो जो आंटी है ना, वो हमसे 20,000 रुपये लेती है, जबकि इस घर का किराया ना 10,000 रुपये है। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन ये सब तुझे पता कैसे चला? भैया आज ना घर पे मकान मालिक आया था पैसे मांगने, वो थोड़ा सा लेट हो गया था। उसने बोला कि 10,000 रुपये किराया नहीं दिया जा रहा तुम पे। चल कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं घर पे ही आता हूँ। लेकिन तू मुझे ये तो बता, आगे क्या सोचा है तूने? भैया अब इसमें सोचना क्या है, बताओ कितना बड़ा धोखा दे रही हैं वो हमें। इतने फालतू के पैसे क्यों देंगे, जब 10,000 रुपये किराया है, हर महीने थोड़ी ना देंगे, खाली ही करूँगी। चल ठीक है, कोई नहीं, मैं घर पे ही आता हूँ। ठीक है आप आ जाओ। भगवान क्या मुसीबत है ये। रख लिया ना सारा सामान? हाँ भैया सारा सामान रख लिया। अरे तुम दोनों भाई बहन कहाँ चल दिए भाई, बैग पैक करके? नहीं नहीं आंटी, मैं खाली कर रही हूँ यहाँ से। पर क्यों बेटा? आंटी जिस पे हम भरोसा करके यहाँ पे आए थे, अब वही भरोसे के लायक नहीं है, तो क्या फ़ायदा है यहाँ रहने का, इसीलिए बस खाली कर रहे हैं। पर बेटा ऐसी क्या बात होगी जो तुझे खाली करना पड़ रहा है घर? अरे बेटा अगर कुछ हुआ है तो तू मुझे बता ना। भैया बताओ। बता दो। देखिए आंटी जी, दरअसल बात ऐसी है कि छोटी का बड़ा मन था पढ़ने का शहर में, इसलिए हमने इसको यहाँ पर भेजा। और यहाँ पे कोई हमारा जानकार भी नहीं था सिवाय आपके। हाँ, आप पे भरोसा करके मैंने इसको यहाँ पर भेजा था। क्या है कि आप मेरे दोस्त की मम्मी हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई होता नहीं जिसके घर पे ही रहती। लेकिन आपने तो हमें ही धोखा दे दिया। आप 3 महीने से 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेती आ रही हैं इससे। ये तो धोखाधड़ी हुई ना। आप पे कितना भरोसा किया था हमने कि आप मेरे दोस्त की मम्मी हैं, लेकिन आप भी ऐसे करने लग गई, तो इंसान भरोसा किस पे करेगा? अरे वो तो शुक्र है कि आज मकान मालिक ने इससे बात की, तो इसको पता लगा कि यहाँ का किराया 10,000 रुपये है, और आपकी इज्जत रखते हुए इसने मकान मालिक को कुछ भी नहीं बताया कि आप उससे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हो। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत ही थी तो आप एक बार बात तो करके देखती। हम पे जो बन पड़ता हम कर देते। खैर, आपको जो करना था आपने कर लिया, लेकिन अब मैंने डिसीजन तो ले लिया कि छोटी यहाँ पर नहीं रहेगी। मैंने इसके लिए पीजी देख लिया है, अब से वहीं पे रहेगी और अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी करेगी। बेटा देखो मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम ना मुझे माफ कर दो। और मैं नहीं चाहती तुम ये घर छोड़ के जाओ। बेटा हमेशा ना मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना है। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर तू उसके लिए ना मुझे माफ़ कर दे। मैं ये चाहती हूँ बेटा कि तू मेरे साथ रहे, और आज के बाद ना मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। बेटा रही बात उन पैसों की, तो जो मैंने तुझसे झूठ बोल कर लिए है ना, वो मैं तुझे सारे पैसे लौटा दूँगी, पर तू ये घर छोड़कर मत जा। भैया बताओ आप। ठीक है आंटी, जैसा आप कहते हो।